हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं प्यारे से परिवार दयान वाई में। दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास नंबर 51 आपकी स्टार्ट हो गई 51। और आज मैं लेकर आया हूं एक बढ़िया सा टॉपिक आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट हो चुका, कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक है हमारा, लास्ट क्लास में प्रतिरोध आपको बता दिए थे, कार्बन प्रतिरोध मैंने आपको बता दिए थे, कार्बन प्रतिरोध के चारों भले आपको समझा दिए थे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। दोस्तों बात करते हैं आज की, प्रतिरोधों को किस क्रम में आप जोड़ेंगे, है ना, किस तरीके से उनका फॉर्मूला आएगा और कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा। देखो, इससे पहले हमने संधारित्र पढ़ा था और संधारित्रों का श्रेणी क्रम और संधारित्रों का समांतर क्रम हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना हो संधारित्रों को तो कैसे जोड़ते थे, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। और समांतर में अगर जोड़ना हो तो c बराबर c1 प्लस c2। कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे। देखें जरा, प्रतिरोधों के संयोजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2 तरीके के संयोजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है श्रेणी क्रम और दूसरा मिलता है समांतर क्रम। क्लियर है, यानी सीरीज और इसको बोलेंगे सीरीज, ठीक है, और इसको बोलेंगे पैरेलल। सबसे पहले अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो श्रेणी क्रम से करेंगे। देखिए ना, पहला पॉइंट आप सबसे पहले श्रेणी क्रम डालेंगे और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो श्रेणी क्रम क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं श्रेणी क्रम में क्या होता है, भाई सीधे से समझ में आ रहा है। श्रेणी यानी एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े गए हों कि पहले प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम बिंदु तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ा गया हो तो क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं। अब देखें जरा, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, माना R1 R2 R1 में R2 2 प्रतिरोध है और इनको कैसे जोड़ा है आपने, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्लियर है। अब श्रेणी क्रम में अगर आपने इनको जोड़ा है तो किस तरीके से जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान देंगे आप यहां से। देखें जरा, कुछ इस तरीके से आप श्रेणी क्रम में इसको आप देखेंगे। ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। यहां से करंट चला और घूम करके फिर दोबारा से इसी में वापस आ गया, ये वोल्टेज भी हो जाता है। अब याद रखना क्या, देखो 2 बिंदुओं के बीच में दोनों प्रतिरोध जोड़े गए हैं। एक बात आप यहां से याद रखेंगे क्या, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा समान तथा विभवांतर प्रतिरोधों में विभक्त हो जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ पा रही है।
यानी कहने का मतलब ये जो करंट यहाँ है वही यहाँ होगा, लेकिन इसका भी अलग होगा और इसका भी अलग होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं V बराबर क्या होता है IR, अगर मैं V1 की बात करूं दोस्तों, V1 की, तो करंट तो यही रहेगा लेकिन ये R1 हो जाएगा। और ऐसे ही V2 की अगर मैं बात करूं तो I सेम रहेगा, ये R2 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं बात करूं क्या ना, V बराबर क्या बनेगा V1 प्लस V2, बोलो V बराबर क्या है IR, और यहां से बोलो IR1 और यहां से बोलो IR2। ये IR हो गया, I कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बच गया R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या बन गया R1 प्लस R2। ये क्या बन गया, ये आ गया श्रेणी क्रम। यानी श्रेणी क्रम में अगर आप प्रतिरोध जोड़ेंगे तो सारे प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना होगा, सीधा एक श्रेणी में आपको जोड़ करके दिखाना होगा, और यही हो जाता है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। याद रखेंगे श्रेणी क्रम में न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगी ये बात। धारा जो होती है समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमने यहां पर ये फॉर्मूला लगाया। क्लियर है? चलिए इसको कॉपी करना चाहे जल्दी कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर आगे की बात को स्टार्ट करता हूं। चलिए इसके बाद आ जाता है समांतर क्रम, और समांतर क्रम में हम देखने को क्या मिलेगा, देखेंगे जरा। देखें जरा, नंबर 2 पॉइंट आ जाता है। समांतर क्रम, और क्या बताया गया, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े गए हो कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध इस क्रम में जोड़े गए हो, क्या कि सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक बिंदु, ये ध्यान रखेंगे आप बात यहां पर, प्रारंभिक बिंदु एक बिंदु से, क्लियर है, और अगर हम बात करें तथा अंतिम बिंदु, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, दूसरे बिंदु से जुड़े हो, तो यह क्या कहलाएगा, समांतर क्रम कहलाता है। आ रही है बात समझ में? और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्या इसको ध्यान देंगे आप, ये नोट करके लिखेंगे आप बात जो मैं बता रहा हूं आपको। समांतर क्रम में क्या होता है, देखो हमको पता है V बराबर क्या होता है IR, और अगर मैं बोलूं यहां से I बराबर क्या बनेगा, तो V बटे R बनेगा, है ना। तो याद रखना समांतर क्रम में क्या होता है, जो विभवांतर होता है समान होता है, जबकि धारा क्या होती है प्रतिरोधों में विभक्त हो जाती है। तो यहां से मैंने बोला, माना R1 व R2 कैसे क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए। यानी कहने का मतलब ये है ये R1 है और ये R2 है। यहां से धारा आई थी लेकिन ऊपर जब गई तो I1 हो गई और नीचे गई तो I2 हो गई, लेकिन V सभी का सेम रहा। अगर मैं यहां से बोलूं I1 बराबर क्या आएगा V बटे R1 और I2 बराबर V बटे R2, इसका मतलब I बराबर क्या बनेगा, बोलो I1 प्लस I2, I बराबर V बटे R, और I1 की जगह V बटे R1 और V बटे R2। V से V कैंसिल होगा तो 1 बटे R बराबर क्या बनेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। यानी समांतर में अगर होंगे तो उनको उल्टा करके आप जोड़ देंगे, और अगर श्रेणी में होंगे तो याद रखेंगे दोस्तों सीधा सीधा आपको उनको कनेक्ट करना है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर थी बात? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।